नमस्कार, मैं धर्मपाल और इस वक्त आप देख रहे हैं यंग इंडिया न्यूज़। हाजीपुर के अक्षय बट्रा स्टेडियम में कृषि यांत्रिकीकरण सह कृषि मेला का आयोजन किया गया है। हम आज आपको बताएंगे कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है। ये मधुमक्खी पालन का है। इस मधुमक्खी पालन में हमें दिखाया गया है कि हमारे जो अभी खेती हो रहा है, आम लीची जो भी होता है, अभी सरसों का टाइम है तो सरसों में कैसे बी कीपिंग को हम लोग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हम लोग एफर्ट लगाए हुए, एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए। जैसे कि क्या होता है ना कि हमारे पास बॉक्सेस है, तो जैसे कि सरसों का टाइम रहता है तो हम लोग बॉक्सेस है सरसों से खेत से थोड़ी सी दूर पे रख देते हैं। वहाँ से आके मधुमक्खी आती है, सरसों की ट्रैक पे बैठ के वहाँ से वो लेके अपना हनी एक्सट्रैक्ट करके चली जाती है फिर से घर, क्योंकि इसका हनी ये मधुमक्खी का जो होता है डिस्टेंस 3 किलोमीटर रेडियस में घूम के वो अपना खाना एकत्र कर सकती है। ये मधुमक्खी का अपना एक है। और ये इस मधुमक्खी से आप सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मिलेगी, क्योंकि सब महिलाओं के ऊपर 90% है, जेंट्स के ऊपर 75% का सब्सिडी है। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आपको मिल जाता है। ये इसमें बेनिफिट ये है कि हमको क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा जो इसके खाने का के लिए जो मधुमक्खी का खाना होता है, एक्स्ट्रा गुड़ या चीनी का हम लोग बना के देते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, तो उसमें हमारा वो बच जाता है। वो एक बेनिफिट हो गया। हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सब्सिडी जितनी भी मिलते हैं उस सब्सिडी के हिसाब से हमारे 10 बॉक्सेस रहता है कि गवर्नमेंट हमको सब्सिडी के तौर पे हमारा जो 90% सब्सिडी पे वो मिल रही है। जीविका को भी बहुत सारा प्रोवाइड करवाया गया है, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, अपना को बहुत सारे डिपार्टमेंट के थ्रू मतलब दिया गया सब्सिडी। और इसका बेनिफिट बहुत सारे किसान उठा भी रहे हैं अभी। और क्या हो रहा है ना कि हमारा हर मौसम, जैसे लीची का हुआ, लीची का मौसम जब होता है मंजर का, तो हम लीची के बागान में रख देते हैं। इस बॉक्स को माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है हमारे यहाँ, जिस कंडीशन के अप्लाई होता है। कुछ जैसे कि हमारे यहाँ जैसे सरसों का टाइम होता है, सरसों के टाइम में हम उसके आसपास रखते हैं, खेत के आसपास। लीची का टाइम हुआ, आम का टाइम आसपास रखते हैं। हमारे कुछ टाइम होता है जैसे बाहर से हमको खाना देना पड़ जाता है, थोड़ा बहुत टाइम होता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के सारे किसान इकट्ठे होकर माइग्रेशन करने के लिए दूसरी जगह लेके जाते हैं। बाहर से खाना इसका क्या कुछ होता है? बाहर से जैसे कि ये इसको बाहर से इसको चीनी का घोल दिया जाता है। जैसे कि हमारा जो है मधुमक्खी है, इस पराग पे बैठती है तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है हनी बना के, फिर वो घर में डालती है, बॉक्सेस में डालती है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा खाना हो जाता है। अगर वो नहीं रहता है उसके पास, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल खाना इसको बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल खाना हम लोग देते हैं। आर्टिफिशियल खाने में क्या होता है, चीनी का घोल रहता है, वो चीनी का घोल डाल के उसके घर के पास हम लोग छोड़ देते हैं। वो घर से बाहर निकलती है, फिर खाना खा के अपने घर में चली जाती है। घर हो गया, मधुमक्खी का श्रृंगार हो गया। ये है यहाँ से जो मधुमक्खी का जो वो बॉक्सेज होते हैं, उसमें से जो ट्रे होता है वो निकाल के इसमें डालते हैं। यहाँ से क्या होता है, हनी एक्सट्रैक्ट करके हम लोग बाहर लेके जाते हैं। जी, ये है तो लाल से कवर किया हो, क्योंकि मधुमक्खी जब निकलती है तो वो काटने के लिए आ जाएगी, तो इसलिए इसको कवर करके रखते हैं मधुमक्खी एक्सट्रैक्शन मशीन को। जी, तो धीरे धीरे हम लोग माइग्रेट करते रहते हैं, तो वो सब ठीक रहती है। और जो हमारी मधुमक्खी भाग जाती है, हमारे पास उपाय भी रहता है कि मधुमक्खी को हम अपने रिटर्न अपने घर में ला सकते हैं। उसके लिए भी है क्या प्रॉपर ट्रेनिंग जो होता है ना, उसमें हम लोग पूरा डीप में डिफाइन में बताते हैं कि हमारी कंडीशन कितने हाइट पे है, वहाँ से कैसे हम उसको ला सकते हैं। ये सारे हमारी ट्रेनिंग में बताया जाता है। जब हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं किसान, उनको ये सब लोग डिफाइन करते हैं। ये छोटा सा टाइम में उतना डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके लिए भी उपाय रहता है कि हमारी मधुमक्खी अगर उड़ के चली गई है वहाँ, तो वहाँ से हम ला सकते हैं मधुमक्खी को अपने घर में। और इस घर में सारी बॉक्सेस में एक रानी मधुमक्खी रहती है, सर्दी रहती है। ये सब मधुमक्खी का क्वालिटी होता है। जैसे कि हमारे घर में एक तो ये मधुमक्खी जो है हमारे एक मिलती जुलती फैमिली जैसा ही होता है, तो वो एक फैमिलियर भी बोल सकते हैं उसको। ये एक फैमिली है की तरह हम लोग इसको ट्रीट करें, तो ये मधुमक्खी ऐसे काटती नहीं है। जब तक आप उसको कुछ नुकसान ना पहुंचाएं या कुछ ना करें, तो ये आपको नहीं काटेगी। रानी मक्खी का क्या काम है? रानी मक्खी का उनका देने का बस एक ही काम है, बच्चे सबको केयर करके रखती है? नहीं, केयर करने का उनका काम नहीं है, सिर्फ उनका बच्चा देना काम है। इसमें नर्सिंग मधुमक्खी होती है जो केयर करती है, वो केयर टेकर का काम करती है। श्रमिक होती है, इसमें नर मादा सब होता है। तो ड्रोन है, ड्रोन का कोई काम नहीं है, वो बस सपोर्टिंग सिस्टम है, बस खा के रहने वाले हैं। एक नर्सिंग होती है जो पूरा घर का साफ सफाई, बाहर से खाना लाना, सब रखना, इसमें वो सारा काम करती है मधुमक्खी का। ये
ये समझ लीजिए मधुमक्खी को भी पालना है तो अपने लाइफ से रिलेट करके पालिए तो वो आसान हो जाएगा। बस हम लोग के लाइफ से मिलता जुलता है, उसमें ज़्यादा टफ नहीं। जैसे कि हम लोग किसी आदमी को उंगली करते हैं तो पीटता है, तो उसी तरह ये भी, इसको आप उंगली कीजिएगा तो ये भी आपको काट लेगा और कुछ नहीं। ऐसे अगर प्यार से इसको रखिएगा ये भी आपको नहीं काट देगी। हम लोग ट्रेनिंग में छुए हैं, इसको पकड़े हैं, हाथ में लिए हैं, कभी नहीं काटते। इसको क्या है, अगर इसके पास स्मेल चली गई, इसको जो फ्लेवर पसंद है या जो फूल से फ्लेवर आती है, आपके परफ्यूम लगाए या कुछ किए हैं या तेल लगाया वैसा स्मेल वाला, तब ये काटेगी आपको। अगर काटते भी हैं उस कंडीशन में आप मिट्टी का थोड़ा सा लगा लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके काटने से आपको नुकसान नहीं होगा। ये मधुमक्खी अलग है जो हम लोग पालते हैं। जो बाहर देखते होंगे वो मधुमक्खी थोड़ी सी बेसैली ज़्यादा होती है, हम लोग उसको नहीं पालते हैं। ये पालने वाली मधुमक्खी है, इसका अगर मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ही अच्छा है। इसका आप अगर मधुमक्खी में देखा जाए तो मधुमक्खी के काटने से आपको जॉइंट पेन वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर वो नहीं होगा। अगर रेगुलर काट भी ले एक दो, मतलब जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है इसके बारे में, डीपली स्टडी की है, तो पता चला कि अगर किसी को गठिया के पहले के ट्रेडिशन के हिसाब से गठिया की बीमारी जिसको होती थी 14 दिनों तक कटवाया जाता था, तो उसके बाद इसका क्या होता है ना, रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ये सब इसका बेनिफिट है। ये हमारे मधुमक्खी हमारे जो फल फूल सब जितने के लिए है ना, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने में भी काम आता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, मक्के पे क्या होता है, बैठती है चाहे किसी भी चीज़ पे बैठती है तो एक दूसरे का पराग इस पे जाता है, पॉलिनेशन का काम करती है। पॉलिनेशन का जब ये काम करेगी तब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने में मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग सोचते हैं कि काटने वाली है इसको हटा दे, तो नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बट काटती है इसलिए लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं। ये रीज़न है। क्या नाम है मैडम? मेनका भाई।